कौन है वहाँ? हम हैं साहब, प्यारे मोहन। वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? खड़ा खड़ा कुछ नहीं कर रहा हूँ साहब, बस आके आके खड़ा हुआ हूँ। अंदर आओ। अरे इधर आ। ये आके आके क्या होता है? 2 बार आके आके का क्या मतलब? साहब जब आपने खड़े खड़े का 2 बार प्रयोग किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसलिए हमने उसी छंद में आके आके बोलकर कविता का रस ले लिया। तो इसका मतलब यह है कि आइंदा आप छंद में बात किया करेंगे हमसे, यदि आप अनुमति दे तो साहब। हरगिज नहीं। एक प्यारे मोहन, तुम पागल हो, पागल। नहीं साहब, अब तो मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ। अब तो नहीं का क्या मतलब? पहले पागल थे क्या? लोग ऐसे मजाक में कहते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं माना कि मैं पागल। अरे कितने दिन पहले कहते थे? अरे बोल बोल। लज्जा आती है साहब। अरे नखरा छोड़ बोल। विवाह से पहले, लेकिन विवाह के उपरांत सब यही कहने लगे हैं कि पागलपन के कोई लक्षण मुझ में नहीं है। हाँ। गलत कहते हैं सब। तुम में पागलपन के सारे लक्षण हैं। कैसे लक्षण? पहला लक्षण ये कि तुम बक बक बहुत करते हो। हाँ साहब, ये दोष तो मुझ में है। तो साहब चंद्रमा में भी तो कलंक है। अन्य कोई लक्षण साहब? दूसरा लक्षण ये है कि तुम अति शुद्ध भाषा में बात करते हो। अब वो तो मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कहता हूँ साहब। नॉनसेंस। ऐसे पागलपन से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, ऐसा सोचना ही पागलपन है, समझे? आप समझ गए होंगे, आज बातें होंगी ऋषिदा की एक बेमिसाल और अनमोल फिल्म चुपके चुपके की, जो 11 अप्रैल 1975 को सिनेमा के पर्दे पर आई और लोगों को खूब गुदगुदाया और आज तक उतनी ही ताजा है जैसे कि 1975 में थी। यही कमाल है महान डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी का। ऋषिदा का जन्म 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में हुआ। शुरुआत बंगला फिल्मों से एडिटर के तौर पर की और फिर अपने गुरु बिमल रॉय के साथ मुंबई चले आए और बिमल दा की कई यादगार फिल्मों को एडिट किया, जिनमें 2 बीघा जमीन और देवदास शामिल हैं। ऋषिदा ने कई फिल्मों का स्क्रीन प्ले भी लिखा और 1957 की फिल्म मुसाफिर से डायरेक्टर बन गए, पर कामयाबी मिली 1959 की फिल्म अनाड़ी से। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्में डायरेक्ट की, जिनमें असली नकली, अनुराधा, अनुपमा, सत्यकाम, गुड्डी, आनंद, मिली, गोलमाल और कई फिल्में शामिल हैं। ऋषिदा की वैसे तो बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन उनके मन के करीब रही सत्यकाम। तुमने सुना नहीं, मैंने कसम खाई है। मुझे माफ कीजिए बाबूजी, ये अब नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता। रंजना, रंजना, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। हमारे कुल में जब कोई किसी लड़की को छूता है, उसका मतलब जानती हो? वो उसकी धर्म पत्नी होती है। हाँ रंजना, आज से तुम मेरी धर्म पत्नी हो। लेकिन आज बात हो रही है ऋषिकेश मुखर्जी की कॉमेडी फिल्म, जिसमें जरा भी फूहड़पन नहीं था। इस फिल्म को 5 साल का बच्चा और 80 साल का बुजुर्ग एक साथ देख सकते हैं। जी हाँ, जिक्र कर रहा हूँ फिल्म चुपके चुपके का। भांत भांत के लोगों को देखा है इस पहाड़ पर आते हुए। कोई घूमने आता है, कोई शहद बनाने और कोई शहद बिगाड़ने भी आता है। लेकिन ये घास फूस खोदने वाले तुम पहले ही आए हो। फिर वही घास फूस? काका, मैं बॉटनी का प्रोफेसर हूँ, लड़कों को वनस्पति शास्त्र पढ़ाता हूँ। लो, अरे खुद तो खराब हुए, बच्चों को भी खराब करते हो। चुपके चुपके दरअसल छद्मा बेशी बंगाली फिल्म का रीमेक है, जो 1971 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म उपेंद्र नाथ गांगुली की कहानी पर आधारित थी, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी उत्तम कुमार और माधवी मुखर्जी ने। फिल्म को डायरेक्ट किया अग्रदूत ने। कई बंगला फिल्मों का रीमेक हिंदी में बना और ज्यादातर कामयाब रही, जैसे
1966 की फिल्म ममता हो या फिर एक खूबसूरत फिल्म खामोशी। आइए अब फिल्म चुपके चुपके की स्टार कास्ट के बारे में बात कर लें। ओम प्रकाश साहब बने राघवेंद्र शर्मा, डेविड जी बने हरिपथ चतुर्वेदी, धर्मेंद्र साहब बने बॉटनी के प्रोफेसर डॉक्टर परिमल त्रिपाठी उर्फ प्यारे मोहन, अमिताभ बच्चन बने इंग्लिश के प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा, शर्मिला टैगोर सुलेखा चतुर्वेदी, जया बच्चन वसुधा कुमार बनी, केष्ट मुखर्जी जेम्स डिकोस्टा, उषा किरण जी सुमित्रा शर्मा। मैं समझाता हूँ आपको। कल ही आपकी चिट्ठी लेकर मैं नौकरी पे चला जाता हूँ। ड्राइवर बन के? हाँ। पहले एक्ट में मैं जाता हूँ, दूसरे एक्ट में यानी कि 5-7 दिन के बाद तुम आ जाना। 1 सेकंड में पकड़े जाएंगे आप। अरे जाइए जाइए, आप पकड़ सकी थी चौकीदार को। मेरी बात और है, लेकिन जीजा जी वो तो सांस सूंघ लेते हैं आदमी की, और फिर वो तो आपके फोटो भी देख चुके हैं। अरे इसके बावजूद भी नहीं पकड़ सकेंगे। रही शर्त, भैया पिछले 20 दिनों की शादी में 20,000 बार इनके जीनियस जीजा जी के गुण सुन चुका हूं। लगता है भगवान कृष्ण का अवतार है। और उनकी छाप इनके मन में बहुत गहरी लगी। कम से कम मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं अपनी पत्नी की नजर में स्थान बना सकूं। मैं ये बात साबित कर देना चाहता हूं कि मैं इनके जीजा जी से किसी बात में कम नहीं। पकड़े जाओगे बच्चों, पकड़े जाओगे। रास्ता स्थान भी चला जाएगा और भी फिसल जाओगे पत्नी की नजरों में। कम से कम एक चांस दीजिए मुझे। एक तो जबरदस्त सिफारिशी खत दे दीजिए मुझे, और दूसरे एक ट्रंकल कर दीजिए जीनियस जी को, मेरा मतलब है इनके जीजा जी को। उनसे कह दीजिए एक खानदानी ड्राइवर पेश खिदमत है, बस जल्दी पहुंचा है। और सुलेखा भी 2-4 दिन में पहुंच जाएगी। और उसका पति बुद्धू राम परिमल घास पत्तों का डॉक्टर पटना गया है, बाद में आएगा। चलिए उठिए भैया, ट्रंकल कर दीजिए और शाम को मैं चिट्ठी ले दूंगा। आइडिया बुरा नहीं है, फिर भी एक बार सोच लो। हाँ ये अच्छा सुलेखा। असरानी साहब बने प्रशांत कुमार और लिली चक्रवर्ती बनी लता कुमार श्रीवास्तव। बहन जी आज क्या क्या बनाऊं? जो मन में आए। फिर भी कुछ तो कहिए। परिमल बाबू को बैगन का भरता बहुत पसंद है, बनाऊं? नहीं, आज से इस घर में बैगन का भरता कभी नहीं बनेगा, समझे? जाओ। ऋषिदा ने धर्मेंद्र जी से कहा कि आप एक बार फिल्म छद्मावेशी देख लें, लेकिन धर्मेंद्र ने ये कह के मना कर दिया कि उत्तम कुमार एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी एक्टिंग देखूंगा तो मैं अपनी ओरिजिनल एक्टिंग नहीं दिखा पाऊंगा। और ये बात सच साबित हुई। धर्म जी ने जो काम किया है वो बेमिसाल है। हम इस तरह आ सकते हैं साहब? आओ आओ। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए साहब। अरे क्या हुआ? ये देखिए, 4 रुपए खर्च करके अंग्रेजी की पुस्तक लाए थे। सोचा था आपके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करें, परंतु ये भाषा तो बहुत ही छल करती है साहब। NO नो, ये NOW भी नो। ताया के लिए भी अंकल, चाचा के लिए भी अंकल, मामा के लिए भी अंकल, ये उचित तो नहीं है साहब। आगे देखिए, तू के लिए भी यू, तुम के लिए भी यू, आपके लिए भी यू, छोटे बड़े में कोई अंतर ही नहीं। अंग्रेजी में ऐसा क्यों होता है? प्यारे मोहन जी साहब, मैं दफ्तर से अभी अभी आया हूँ, थका हुआ हूँ और सर में दर्द भी हो रहा है, मैं जरा विश्राम कर लूँ। हाँ साहब, अवश्य विश्राम कीजिए। साहब हाँ, एक तुच्छ प्रश्न हो रहा है। क्या? ये अंग्रेजी में निमोनिया पी से, मेरा मतलब पा से शुरू होता है। हाँ। ऐसे ही थाइसिस भी पी से आरंभ होता है। हाँ। तो फिर इसे पनीमोनिया और पथाइसिस क्यों नहीं कहते? आप विश्राम कीजिए साहब, बाद में व्याख्या कर दीजिए। बाद में। चुपके चुपके के पहले धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर ने कई फिल्मों में काम किया। अनुपमा और सत्यकाम के तो डायरेक्टर भी ऋषिदा रहे। ये नाटक क्यों किया आपने? जी मैंने सब सुन लिया है। आपने सुन लिया ना? अब देखिए, अगर मैं नाटक नहीं करता तो ये बेचारा अपने पोते को देखने कैसे जा सकता था? तो हर वक्त आप टिप्स क्यों मांगते थे? अब आप ही बताइए, बगैर टिप्स मांगे मैं चौकीदार दिखता? प्रोफेसर त्रिपाठी जी। चौकीदार बन के पूरे 12 रुपए इट चुके हैं आप। जी हाँ। लाइए, सारे टिप्स वापस करिए। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए प्लीज। इस वक्त चेंज नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आप सारे रख लीजिए, रख लीजिए। अरे सुनिए तो। जी।
मैं प्रोफेसर त्रिपाठी का लकवा का मारा हुआ तेरा मुंह देखना चाहती हूँ। टोपी उतारिए। जी? उतारिए टोपी, नहीं तो मैं भांडा फोड़ दूंगी। अमित जी और जया जी ने भी ऋषिदा के साथ खूब काम किया, चाहे फिल्म अभिमान हो, मिली हो और चुपके चुपके में। जहां परिमल और सुलेखा की कहानी है, वहीं अमिताभ बच्चन यानी इंग्लिश के प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा और जया बच्चन वसुधा कुमार की भी अलग ही खिचड़ी पक रही है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्यों? आप तो मेरे जीजा जी के दोस्त हैं। जीजा जी? कौन जीजा जी? प्रशांत बाबू मेरे जीजा जी हैं। ओ हाँ, प्रशांत। प्रशांत तो मेरा जिगरी दोस्त है। बैठी बैठी बैठी। क्या करती हैं आप? कॉलेज में पढ़ती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। सब्जेक्ट क्या है आपके? बॉटनी। क्या कहा? बॉटनी। बॉटनी। वेरी गुड वेरी गुड। आप मुझे पढ़ाएंगे ना? हाँ हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं, बॉटनी है ना। एक प्याला चाय मिलेगी? हाँ जरूर। दोस्तों आइए अब आपको कुछ बता दें ओम प्रकाश जी के बारे में। 19 दिसंबर 1919 में जम्मू में पैदा हुए, स्टेज पे काम करने लगे और क्लासिकल संगीत की बाकायदा तालीम ली। फिर ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े और ऐसे जुड़े कि मशहूर हो गए फतेहुद्दीन के नाम से पूरे पंजाब में। फिर किस्मत ने साथ दिया और फिल्मकार दलसुख पंचोली ने पहली फिल्म में मौका दिया। फिल्म थी दासी। सिलसिला चलता रहा, इस बीच देश का बंटवारा हो गया। ओम जी दिल्ली आ गए, फिर दिल्ली से बॉम्बे। वहां BR चोपड़ा साहब ने इनकी काफी मदद की। फिर बॉम्बे में पहली फिल्म मिली लखपति, जिसमें आपने विलेन का रोल निभाया। फिर फिल्में मिलने लगीं, जिनमें लाहौर, 4 दिन, आजाद। फिर तो ओम जी ने सबके साथ खूब काम किया, चाहे वो दिलीप कुमार हों, राज कपूर, देवानंद, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर। ओम जी की वाइफ रही प्रभा जी। इन लोगों की कोई औलाद तो नहीं हुई, इसलिए ओम जी ने अपने भाई के बच्चों को ही अपनी संतान समझा। बॉम्बे में काफी स्ट्रगल के बाद ओम प्रकाश ने सुनहरा दौर देखा। कैरेक्टर रोल्स का सिलसिला चलता रहा। फिर आई 1975 में फिल्म चुपके चुपके, जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं। इसमें आपने निभाया राघवेंद्र कुमार शर्मा का रोल, और क्या खूब निभाया। साला शक्ल सूरत से ड्राइवर नहीं, किसी फिल्म का हीरो लगता है, लेकिन बकवास बहुत करता है। हाँ, हरिभक्त भैया ने भी यही कहा था, मगर साथ में ये भी कहा था कि आदमी बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन सुमी, मुझे तो डर लग रहा है। अरे मुझे धमकी दे गया है कि पुस्तक खरीद कर मुझसे आकर पढ़ेगा। अब तुम ही बताओ, ये TO2 DO2 जियो गो क्यों नहीं, इसका मतलब मैं क्या करूं? कुछ भी कहिए, लेकिन हिंदी बहुत शुद्ध बोलता है। हाँ, निसंदेह निसंदेह। आओ चल कर देख। बात चुपके चुपके की चल रही है और इस फिल्म की कहानी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर डेविड साहब का जिक्र नहीं किया तो बात अधूरी रहेगी। डेविड यानी डेविड अब्राहम चेउलकर। आपका जन्म सन 1908 में बॉम्बे के पास ठाणे में हुआ। ये अपने घर में सबसे छोटे थे। वालिद का नाम अब्राहम और मां का नाम था दीना चेउलकर। इनका ताल्लुक मराठी भाषी जूइश फैमिली से रहा। 1930 में डेविड ने BA किया। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ नौकरी का, लेकिन 5-6 साल के स्ट्रगल के बाद भी कहीं काम बन न सका। फिर एक दोस्त की मदद से डेविड साहब चले आए फिल्मी दुनिया में और 1937 में मिली पहली फिल्म ज़ैम्बो। साथ में डेविड ने लॉ की डिग्री भी ली। माली हालात को देखते हुए बहुत ज्यादा फिल्मों में आप अपनी किस्मत नहीं आजमाना चाहते थे, लेकिन कुदरत आप और हमको एक नायाब अदाकार देना चाहती थी। इसलिए जद्दोजहद के बाद डेविड साहब की करियर की गाड़ी चल पड़ी। कई फिल्मों में एक से बढ़कर एक किरदार आपने अदा किए, जिनमें बूट पॉलिश, अमरदीप, हिमालय की गोद में, अनुपमा, आसरा, मेरे हुजूर, अभिमान, चुपके चुपके, गोलमाल और कई फिल्में शामिल हैं। डेविड साहब ने शादी तो नहीं की, कई समय तक इप्टा से जुड़े रहे।
स्पोर्ट्स में आपकी खासी रुचि थी। यही वजह है कि डेविड साहब इंडियन ओलंपिक गेम्स के रिप्रेजेंटेटिव भी बने। डेविड साहब गजब के एंकर भी रहे। उनके बोलने के अंदाज से लोग खासा प्रभावित हुआ करते थे। फिल्म जगत में अपने अविस्मरणीय योगदान के लिए डेविड साहब को 1969 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चुपके चुपके में हरिपथ चतुर्वेदी का किरदार निभाया था आपने। हेलो राघव। हरिपथ भैया, शादी की बात कहाँ तक पहुँची? तय हो गई? कब? अगले शुक्रवार को। सिर्फ 6 दिन बाकी है और मैं इस उम्र में अकेला कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आप क्या अपनी शादी कर रहे हैं? इस जन्म में कोई चांस नहीं। मजाक छोड़ो, तुम लोग जल्दी चले आओ, संभालो। मगर इतनी जल्दी कैसे तय हो गया सब? उसके भाई भाभी इंग्लैंड में सेटल हो चुके हैं और वो यहाँ अकेला ही रहता है। हेलो, इसी शुक्रवार को अगर विवाह न हुआ तो फिर मुहूर्त 2 महीने के बाद निकलता है और लड़के ने भी इसी शुक्रवार पर जोर दिया है। तुम लोग 2-1 दिन में पहुंच जाओ। दोस्तों, कुछ बातें अब उषा किरण जी के बारे में। राघवेंद्र शर्मा यानी ओम प्रकाश जी की पत्नी का किरदार इस खूबसूरत फिल्म में निभाया उषा किरण जी ने। आपका जन्म हुआ 22 अप्रैल 1929 वसई में। असली नाम था उषा मराठे। फिल्मों में आपका नाम हो गया उषा किरण। आपके पिता भी एक्टर थे, नाम था बालकृष्ण विष्णु मराठे। उषा जी फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, लेकिन अपने पिता के कहने से फिल्मों में चली आईं। शुरुआत थिएटर से हुई और पहली फिल्म रही कल्पना 1948 में। बाहैसियत हीरोइन पहली फिल्म आई 1950 में, नाम था गोना। डायरेक्टर थे अमिया चक्रवर्ती। इसके बाद 1957 में उषा जी ने फिल्म मुसाफिर में दिलीप कुमार के साथ भी काम किया और हम आपको बता चुके हैं कि यही वो पहली फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। इसके बाद ऋषिदा ने कैरेक्टर रोल्स में उषा जी को कई फिल्मों में लिया, जैसे बावर्ची, चुपके चुपके। उषा जी ने डॉक्टर मनोहर खेर से 1954 में शादी की। 2 बच्चे हुए, एक लड़का और लड़की। इनकी बेटी हैं जानी मानी एक्ट्रेस तन्वी आजमी। 1996 में आप शेरिफ ऑफ बॉम्बे बनी और 9 मार्च 2000 में कैंसर की वजह से आपने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अरे क्या हो रहा है? गाड़ी के डिफरेंशियल में लफड़ा है, गाड़ी नहीं चलेगी। साहब आज्ञा हो तो परीक्षण निरीक्षण कर लूं? हाँ, करो करो। बाप रे, एक लफड़ा कहता है, दूसरा परीक्षण निरीक्षण। लगता ही नहीं कि एक ही गाड़ी की बात हो रही है। तुम्हारी तो भाषा ही नष्ट हो गई है बम्बई में रहकर। नष्ट नहीं साहब, भ्रष्ट कहिए, भाषा भ्रष्ट हो गई। अब थोड़ा सा जिक्र असरानी साहब का। चुपके चुपके में प्रशांत का अहम किरदार निभाया गोवर्धन असरानी ने, जो सत्यकाम से ही ऋषिदा की ज्यादातर फिल्मों में नजर आए। असरानी साहब का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में हुआ। आपका कालीन का बिजनेस था। 4 भाई 3 बहनों में असरानी ही ऐसे थे जिनका मन एक्टिंग में लगता था। जयपुर में ही ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गए। खर्चा चलता रहा। फिर 1960 के आसपास एक्टिंग की ट्रेनिंग लेके असरानी बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में ऋषिदा और किशोर साहू के कहने पर असरानी ने FTII पुणे ज्वाइन किया और फिर कूद पड़े एक्टिंग की दुनिया में। फिर मिल गई फिल्म हरे कांच की चूड़ियां। इसके अलावा असरानी गुजराती फिल्में भी करते रहे। फिर सत्यकाम के बाद बावर्ची फिल्म से असरानी आगे ही बढ़ते गए। शादी की एक्ट्रेस मंजू जी से। एक्टिंग इतनी दमदार कि बालिका वधू और आज की ताजा खबर के लिए बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड दिया गया। खैर, अब बात करते हैं चुपके चुपके के प्रशांत की। 1 मिनट। ये क्या? ये चाय तुम? साहब ठंडी हो रही थी, हमने पी ली। रख दे चाय। जी साहब, आपने? मैंने झूठी कर दी। बदतमीज, तेरी ये मजाक। क्या राउट? मैं अभी फोन करता हूँ बैरिस्टर साहब। नहीं साहब, तुम लोग नहीं साहब, हमारी टोपी आपके चरणों में। हमारी शिकायत मत कीजिए,
हमारी नौकरी चली जाएगी साहब। अबे साले तू! अबे साले मैं ये सूट बूट पहनकर हमारी तरफ देखते भी नहीं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं यार, मगर ये क्या है सब लोग? वॉल्यूम कम। अक्सर चुपके चुपके की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र जी ड्राइवर का ड्रेस पहन लेते, अमित जी सूट पहन लेते, असरानी सूट पहन लेते और फिर तीनों इधर उधर से भटकते हुए आते और टकराते, एक दूसरे से कहते, अरे भाई सीन क्या है, सीन क्या है। अब ऋषिदा मुस्कुराते। ऋषिदा की आदत थी, वो बहुत ज्यादा स्टोरी सीन वगैरह नहीं बताते थे आर्टिस्ट को। ऋषिदा अपने अंदाज में कहते हैं कि अगर आप लोगों को सीन मालूम होता, स्टोरी के बारे में पता होता, तो आप लोग एक्टर थोड़ी होते, डायरेक्टर होते। तो ये अंदाज हुआ करता था महान ऋषिदा का। अरे छोटू, तुम बाहर जाके बैठो। एक लंबे से साहब अंदर आएंगे। इतने लंबे, उनको अंदर आने देना, उनके अलावा किसी और को अंदर मत आने देना। जल्दी जल्दी। तू आ गया। अरे ड्रामा जम रहा है ना? अरे ऐसा जम रहा है जैसे दही। तूने उस बैरिस्टर की लस्सी बना दी बिलो बिलो। उनकी इकलौती साली भाग गई, वो भी साले एक मामूली ड्राइवर के साथ। मामूली ड्राइवर कैसे बोल रहा है? प्रशांत, आज मैंने जब तुझे फोन किया तो सुकुमार ने उठाया था और मुझे रात को 8 बजे आने के लिए कहा। आज क्या है? ले, तू आ गया। आइए परिमल बाबू। मजाक मत कीजिए भैया, मैं ये तमाशा करते करते तंग आ गया हूँ। आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगा। क्यों, क्या हुआ? अरे जो होना चाहिए था वो तो हो नहीं रहा, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। आप लोग तो समझने की कोशिश ही नहीं करते ना। अरे भैया, कभी कभी दो बातें ना होते हुए भी हो जाती हैं, और जो नहीं होती हैं वो कभी कभी होके भी एक मिनट, कुमार, मेरे ख्याल से तुम रहने दो। ओ वो सुनो तो सही। मैं वसुधा को पढ़ाने जाता हूं, मैं बन के नहीं तुम बन के, और तुम बन के जो कहता हूं वो समझती है मैं कह रहा हूं। कहता मैं ही हूं, कहता मैं ही हूं, लेकिन वो मैं जो तुम और वो तुम जो मैं हूं, यानी मैं जो तुम। क्या बकरी की तरह मैं लगा रहे? सीधी तरह बात करना। सीधी तरह कहां से करूं? बात तो तेरी तुम लोगों ने कर रखा है ना। देखो भैया, मैं तो सुकुमार हूं ना, लेकिन वहां जब जाता हूं तो सुकुमार नहीं हूं, परिमल हूं ना। और परिमल शादीशुदा है वसुधा के लिए, हूं ना? होना नहीं है ना? हाँ है ना। इसलिए जब मैं अपनी बात यानी सुकुमार की दिल की बात कहना चाहता हूं तो वो समझती है कि परिमल जो कम्बर शादीशुदा है। कम्बर क्या? परिमल जो शादीशुदा है वो कह रहा है, इसलिए बजाय मेरे दिल की बात समझने के वो मुझे परिमल समझ के कैरेक्टरलेस यानी चरित्रहीन समझती है, मुझसे नफरत करने लगी है। और ये तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो मुझसे नहीं बोलूंगा। तो ये कहना अपने दिल की बात बीच में घुसेड़ कर सब गड़बड़ कर रहा है। नहीं बोलूंगा अपने दिल की बात। नहीं, तुम्हें अपने दिल की बात करने का कोई हक नहीं। मत भूलो कि तुम इस ड्रामे में सिर्फ एक एक्टर हो, और वही करोगे जो डायरेक्टर कहेगा। क्यों परिमल? है एक्टर क्या है? डायरेक्टर के हाथ के कट पुतले। एक्टिंग मैं नहीं जानता, एक्टिंग आप लोग करो, मैं तो उसे सब कुछ जाके बता दूंगा। हाँ, सब कुछ बता दूंगा। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, और आप भी कौन है? मैं कौन हूं? अरे भाई, मैं तो प्रशांति हूं। तो बताने में क्या है? बताने में क्या है? और सेफ्टी सेक मैं तो वो भी बता दूंगा। हाँ कुमार, क्लाइमेक्स पे पहुंचाकर ड्रामे की छुट्टी मत कराओ। सुनो कुमार जी, तुम अपनी एक्टिंग किए जाओ। अगर अवार्ड नहीं मिला तो रिवॉर्ड तो जरूर मिल जाएगा, और जब क्लाइमेक्स की गुत्थी खुलेगी तो वसुधा अपने आप समझ जाएगी। समझ जाएगी? हाँ। लेकिन दिलाते हो? हाँ। पक्की बात? हाँ। इस फिल्म के बारे में कहना सुनना बहुत मुश्किल है, इतने सारे आर्टिस्ट हैं। कोशिश की कि कुछ कलाकारों के बारे में आपको डिटेल में बता सकूं। कितना कामयाब हुआ ये आप बताइएगा। लेकिन एक बात तो है, जब कभी भी मन उदास हो या घेर ले कोई परेशानी तो बस एक बार आप चुपके चुपके देख लें। यकीन जाने आपको ऋषिदा की ये फिल्म थोड़ा सुकून तो जरूर देगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सलाम है ऐसे महान फिल्म मेकर ऋषिदा को। वसुधा जी, क्या बात, आप मुझे देख के वापस जा रहे हैं? जी नहीं, मैं अपने काम से जा रही हूँ। आप मुझे अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जी नहीं, मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही हूँ। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप रोज सुबह बाग में पढ़ने आती हैं ना, इसलिए मैं चला।
और अब आप देख के मुझे वापस लौट रही हैं। क्या किस्मत है मेरी। अब भी आप कहते हैं मैं आपको गलत समझ रही हूँ। शादी के बाद किसी दूसरी लड़की से प्यार जताना क्या शरीफों का काम है? वसुधा जी, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं आपको एक शरीफ इंसान समझती हूँ। आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब मैं शरीफ हूँ, लेकिन देखिए प्रोफेसर के पास मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आपने नफरत करने पर मजबूर कर दिया। आप तो कुछ समझती नहीं है ना। जी नहीं, मैं कुछ समझना ही नहीं चाहती। जब तक सुलेखा दीदी यहाँ ना आए आप मुझसे बात करने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए, आप बात भी नहीं कीजिएगा मुझसे। जी नहीं, मैं आपका मुंह भी नहीं देखना चाहती। सलाम है इस फिल्म के सभी कलाकारों को, राइटर्स को, आनंद बख्शी को, संगीतकार S.G. बर्मन साहब को, फिल्म से जुड़े सभी लोगों को जिन्होंने ऐसी नायाब फिल्म हमें दी। आज बस इतना ही। अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। तो आपको मालूम था ये सब? बाहर होता तो शायद कह देता कि जानता था, मगर मंदिर में खड़े होकर झूठ कैसे बोलूं? तो बैठ के बोल दीजिए। चुप रहे, बात उल्लू बनाया तूने पहले ही हमारा। जीजा जी, दीदी माफी चाहता हूँ, सचमुच मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई। पर मैं क्या करता, सुलेखा ने इनकी इतनी तारीफ की कि मैं जल के राख हो गया था। क्यों जीजा जी, आप तो सूख के आदमी पहचान लेते थे ना? सूंघ ही लेता बेटा, मगर जुकाम जरा लंबा हो गया था। यकीन मानिए, जुकाम में नाक बंद होती है मगर मेरी अकल बंद हो गई थी। इस उम्र में जो बेइज्जती होनी थी वो तो हो गई, मगर आप जनता जनार्दन हैं, बाहर जाकर किसी से मत कहिएगा कि मैं उल्लू बन गया। नमस्ते।